मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 लोकार्पण नेशनल हाईवेज के और 3 का शिलान्यास रेलवे के प्रोजेक्ट का करने के लिए हमारे पीछे मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है। यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी, उसके कारण आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूं कि इस रूप में और ज़्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूं, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूं और भी लिखूंगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है, सरमत्रा, करौली, गंगापुर, सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने, काम आगे बढ़ गया था, पर कुछ कारण से वापस बंद हो गया। इसी प्रकार नशीराबाद से टोंक, माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वहाँ नहीं है। एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तब भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। 3-4 काम की मैं बात अभी करूँगा, बाकी मैं आपको लिख के भेजूँगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है, वैसे तो मांगे बढ़ती रहती है, पर 50 नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को आपने कर्मठ करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूँ कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है, इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में वो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं
पीने के पानी के संकट जब होता है गांव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातों में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको पत्र लिखूंगा। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, आरटीआई, आरटीई एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूंगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूंगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं, और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले। देशवासियों को बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है। नेक्सस पूरा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक और नई जो आजकल उबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई वो, उनके लिए कोई धनी धोनी नहीं है। जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। तो हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया, 200 करोड़ का एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे। बाकी जो इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी, और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका। पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ, आपको मैं पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप राजस्थान, ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर, विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति, सभी धर्म के बीच में हो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, वे खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो। बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कहते हुए
जितनी भी योजना देश के अंदर चलती है राजस्थान की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का आप प्रायोरिटी दें, जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके, हम योजना पूरी कर सके।